बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, कागान कॉलोनी एबटाबाद के अंदर जो है इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया है, जहां पर 3 बच्चों के बाप ने खुद भी खुदकुशी की और अपने 3 बच्चों को और अपनी बीवी को जहर दे दिया। बच्चे जो है इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, मगर वो शख्स जिसका नाम काशिफ, वो और उसकी बीवी हॉस्पिटल में जो है इस वक्त तशवीशनाक हालत में जेरे इलाज हैं। नाज़रीन, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है जिसने हर आंख को जो है अश्कबार कर दिया है। इस तमाम वाक़े की डिटेल आपके सामने इस व्लॉग में रखूंगा। नाज़रीन, ये काशिफ नामी जो शख्स है, ये एबटाबाद कागान कॉलोनी का रिहायशी है और शोबे के लिहाज से ये एक स्कूल टीचर है और साथ में ये जो है ट्रेडिंग का काम करता है, यानी कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है। मगर इसने जो है खुदकुशी की, उसकी वजह क्या बनी आज आपको बताने जा रहा हूं। इसने एक गाड़ी खरीदी जो कि कारी से खरीदी, जो कि इसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये कारी को जो है मुखातिब कर रहा है। उसका नाम कारी आदिल है और कारी आदिल जो है वो एक गाड़ियों का उसका शोरूम है जहां पर वो लोगों को गाड़ियां देता है और उनसे जो है सूद के जो है यानी कि साथ उनको गाड़ियां देता है। उससे जो है यानी कि ये काशिफ खान ने कारी आदिल से जो है गाड़ी खरीदी, GLI ओपन कागजात वाली गाड़ी जो है ये काशिफ ने जो है खरीदी थी आदिल से, जो कि कारी आदिल है, उससे गाड़ी खरीदी काशिफ ने। मगर ओपन कागजात वाली वो गाड़ी थी और वो 60 लाख रुपए की गाड़ी थी, मगर उसके कुछ पैसे जो है वो काशिफ जो है अदा नहीं कर पाया। और उसके बाद जो कारी था उसने सूद के साथ साथ वो रकम जो थी वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया हो गई। अब ये परेशान था कि मैं इसको पैसे कैसे दूं। जिरगे भी हुए वहाँ पर, उनके लोगों ने बैठ के जो है मामलात भी तय हुए, मगर जो है ये काशिफ पैसे अदा ना कर सका। उसके बाद जब वो पैसे मांगता था इससे कारी आदिल, तो जो काशिफ था ये उसको कहता था कि अगर तुमने मुझसे पैसे मांगे तो मैं अपने बच्चों को और अपनी बीवी को जहर दे दूंगा। मगर आखिरकार काशिफ ने ऐसा ही किया, गाड़ी इससे खरीदी, उसकी रकम 1 करोड़ रुपए हो गई। और उसके बाद काशिफ ने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें काशिफ जो है कारी को कह रहा है कि इतने पैसों में मेरा घर बेच देना और उसमें से कुछ 10 लाख रुपए की रकम जो है मेरी बहन को अदा कर देना। और उसने अपने बच्चों को जहर दिया। 3 मासूम बच्चे जो है इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि खुदकुशी क्यों की। खुदकुशी खुद भी करने की कोशिश की, अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। इतना बुज़दिल इंसान तो नहीं होना चाहिए। इंसान तो वो होता है, मर्द तो वो होता है जो हालातों से मुकाबला करे। अल्लाह पाक की ज़ात कुरान में जो है फरमा रही है, अल्लाह पाक कुरान में जो है यानी कि बता रहा है कि मुश्किल के बाद आसानी है। मगर हम लोग जो है, हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि हम लोग खुदकुशी करना शुरू कर देते हैं, खुदकुशी के नहज पे आ जाते हैं। तो ये गलत किया है। बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, लोग तो औलाद के लिए तरसते हैं, मगर काशिफ ने जो है अपनी औलाद को, अपने बच्चों को जहर दे दिया। खुद भी जो है खुदकुशी की, जहर पी लिया, अपनी बीवी को भी। अब बीवी और काशिफ दोनों हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं और तशवीशनाक हालत में हैं। मगर 3 बच्चे जो हैं वो इस दुनिया फानी से चले गए हैं। अफसोसनाक वाक़या है। लोग तो औलाद के लिए तरसते हैं। हमने इतने प्रोग्राम किए हैं लोग। मैं लास्ट टाइम एक जगह पर प्रोग्राम करने के लिए गया था, एक NGO थी वहाँ पर, और उसके प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि हमसे पैसे ले लें, दौलत ले लें, बच्चे हमें दे दें। मगर ये कैसा शख्स है जो कि हिम्मत हार गया। मर्द तो हिम्मत ही नहीं हारता, अल्लाह से मदद मांगता है। मगर ये क्या किया, गलत किया। और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि काशिफ की जो अहलिया थी उसके पास प्लॉट भी था, उसके पास कुछ जेवरात भी थे। अब जो काशिफ था वो ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम भी करता था। अब उसको उसमें भी इतना ज़्यादा लॉस हुआ था, अब वो परेशान था। उसके पास पैसे नहीं थे जो कि कारी को अदा कर सकता। अब कारी उसको परेशान कर रहा था। उस परेशानी की वजह से उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम अपना प्लाट बेचो, जो तुम्हारे पास जेवरात हैं वो बेचो, ताकि मैं उसका कर्जा अदा कर सकूं। मगर बीवी ने भी इनकार कर दिया।
بیوی نے منع کیا، اس نے کہا میں نے پیسے نہیں دینے، بیوی نے اپنا زیور جو ہے وہ اپنی والدہ کے پاس امانتاً رکھوا دیا، اس بات کا بھی رنج تھا، اس بات کا بھی دکھ تھا۔ اب اس بیوی کو بھی جو ہے وہ شرم آنی چاہیے تھی کہ جب خاوند پریشان ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، تو جو جیون ساتھی ہوتا ہے، جو بیوی ہوتی ہے، وہ جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے مشکل حالات میں، مگر اس کی بیوی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، یہ بھی رنج تھا اس کو، اور اوپر سے وہ اس کو ٹارچر کر رہا تھا۔ عادل جو کہ قاری عادل ہے، وہ بھی شو روم کا مالک تھا، اس کا شو روم تھا، مگر یہ افسوسناک واقعہ ہے، یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور ہمارے ملک کے جس وقت حالات ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں۔ لوگ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، اور اوپر سے ایسے واقعات، دل خون کے آنسو ہو رہا ہے ناظرین۔ آپ دیکھیں نا کہ اب جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور غریب کا جینا محال ہوا پڑا ہے۔ یقین کریں کہ جب غریب جو ہے صبح کو نکلتا ہے تو اس کو اپنی روزی کی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوتی، اس کو ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اس نے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان سے بچنا کیسے ہے۔ تو مہنگائی کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، اور اوپر سے ایسے واقعات، یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور اس نے ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا ہے۔ پورا پاکستان اس وقت افسردہ ہے، مگر وہ 3 معصوم کلیاں، وہ 3 معصوم جو پھول تھے، وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ اب جو کاشف ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، اس کی بیوی بھی ادھر ہے، ایڈمٹ ہے، تشویشناک حالت میں ہے، بچے اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں۔ تھوڑی سی مردانگی کرتا، ہمت کرتا، کیونکہ اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے مشکل کے بعد آسانی ہے، اور مگر یہ جو سود کا کام کرتے ہیں، اب اس نے سود کے بدلے 60 لاکھ کی گاڑی تھی 1 کروڑ تک پہنچا دی۔ اب وہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں، سود کے پیسے دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ان سے جنگ ہے، تو لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ لیکن یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاشف نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور تمام امت مسلمہ کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور کرے، جو قرض دار ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، اللہ کی غیبی مدد آ جائے، مگر ایسے واقعات جو ہے وہ نہ ہوں، اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ حکومت کو بھی چاہیے کہ کوئی اقدامات اٹھائے۔ مگر یہ جو عادل ہے یہ اس وقت فرار ہے، اور اس کا شو روم بھی بند ہے، اس کے شو روم میں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں، اس کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ اب پولیس جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے مختلف پہلوؤں سے، مگر یہ افسوسناک واقعہ جس نے ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان نعیم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔